लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी के नेता दौड़ लगा रहे हैं। संघ अलग चिंता में है। बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी है, उससे पार्टी और टेंशन में है। लखनऊ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा बयान देकर प्रदेश की सियासत को और गर्म कर दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। मौर्य ने आगे कहा था कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। डिप्टी सीएम के इसी बयान के बाद यूपी की सियासत चर्चा के केंद्र में आ गई थी। उनके इस बयान को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य का इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ था। फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचते हैं। उस वक्त कहा जा रहा था कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी से घमासान मच गया है। जी हां, आरक्षण को लेकर एक चिट्ठी वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह चिट्ठी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभाग को लिखी है। यह चिट्ठी बीते वर्ष अगस्त महीने की बताई जा रही है। तब केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को यह पत्र लिखा था, लेकिन अब यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। डिप्टी सीएम ने अपनी इस चिट्ठी के माध्यम से पूछा था कि संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्तियों में कितना आरक्षण दिया। उन्होंने यह पत्र लिखकर सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई भर्तियों की रिपोर्ट मांगी थी। डिप्टी सीएम ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से संविदा और आउटसोर्सिंग में मायावती सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए भी कहा था। वैसे डिप्टी सीएम की चिट्ठी तब वायरल हो रही है जब उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में जंग छिड़ी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कई बार मनमुटाव की खबरें आई हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में पहली बार केशव ने फ्रंट फुट पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि इस पत्र ने हलचल बढ़ा दिया है। वैसे भी जंग पहले से ही चली आ रही है इन दोनों नेताओं के बीच और आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी उठाया है। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी आपको याद होगी, जो आरक्षण को लेकर योगी को लिखी गई थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही है। वहीं संजय निषाद ने भी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। तो आरक्षण को लेकर एनडीए के अंदर घमासान मचा है। जानकार कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी के ओबीसी चेहरा हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह ओबीसी के वोटर छिटके हैं, उसे लेकर बीजेपी की चुनौती पहले से ही बढ़ गई है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य की अब इस मुद्दे को उठाकर अपनी ओबीसी की पहचान को बनाए रखने की मंशा है, लेकिन उनके इस कदम से टकराव और बढ़ेगा। आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही योगी सरकार घिरी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे लगातार सहयोगी दल उठा रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर अपनी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। योगेश नाम के यूजर लिखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी विपक्ष की तरह अपनी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे हैं। मामला संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का है तथा केशव जी ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासनादेश का पालन करने का भी निर्देश दिया। भानु नाम का यूजर लिखते हैं कि तो एक बार केशव को बोल दो कि वे बीजेपी से त्यागपत्र दें, आपकी भी परीक्षा और केशव की भी हो जाएगी। मुट्ठी भर हो और योगी जैसे ईमानदार सीएम को हटाकर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को यूपी की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अतीक आदि जैसे लोगों को माफिया बनने में केशव जैसे लोगों की भी भूमिका से इनकार नहीं है। वहीं जिस तरह की तस्वीर बन रही है, उससे तो यही लगता है कि योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जंग और भी आगे निकल चुकी है।